नमस्कार दोस्तों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रेष्ठ पितर अग्नि सर्वज्ञ और बहि सर्वज्ञ की मानसी कन्या अक्षोधा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितरलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोधा को वरदान देने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने अक्षोधा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोधा ने पितरों को की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितर अमावसु को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितरदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा, हे अक्षोधा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर मांगो। अक्षोधा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अक्षोधा के इस तरह कहने पर सभी पितर क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोधा को श्राप दिया कि वह पितरलोक में पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोधा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोधा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितरलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोधा शांत हुई। अपने तेज और सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षोधा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावसु, अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु व अमावस्या हो गया और पितरों के वरदान मिलने के स्वरूप अमावस्या को सर्व पितर श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो पितरदेव की।